बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज जो बायोलॉजी का पेपर फर्स्ट टाइम का हुआ, ये 18/5/2022 को एनुअल पेपर, ये आपके सामने लाहौर बोर्ड का अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें काइंडली कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके एमसीक्यूज़ कितने गलत हो गए, कितने सही हैं, या कोई और क्वेश्चन हो तो लाजमी बताया करें। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं जनाब। व्हाट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एल्वोलाई। कितनी किस्म की कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? तो ये कैपिलरी, सी ऑप्शन सही था आपका। फर्स्ट एमसीक्यूज़ का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड है जी, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। तो ये किडनीज होते हैं, गुर्दे। दूसरे में आपका डी ऑप्शन सही था, याद रखिएगा। और तीसरे एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। कोक्लिया इज़ प्रेजेंट इन, ये दरमियानी कान में होता है जनाब। तो ये आपका ये तीसरे का ए, अंदरूनी कान, सॉरी जी मिस्टेक हुई, अंदरूनी कान में होता है। तीसरे का ए सही है। और इसके अलावा फोर्थ एमसीक्यूज़ की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज़ है जी, मिच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड। हड्डी के जो बालिग सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 4 का बी सही है आपका, ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। बी, ओस्टियोसाइट्स। पाँचवें एमसीक्यूज़ की जानिब हम बढ़ते हैं। पाँचवें में है जी, राइजोप्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय। राइजोप्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो ये आपके सामने जनाब स्पोर बनाकर करता है। सी, पाँचवें का सी, स्पोर बनाकर करता है। स्पोर फॉर्मेशन होती है पाँचवें एमसीक्यूज़ की बात करें तो। 6 एमसीक्यूज़ की जानिब हम बढ़ते हैं। 6 एमसीक्यूज़ है जनाब, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव्स एग सेल्स फ्रॉम द ओवरी। कौन सा पार्ट होता है जी मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि ओवरी से एक सेल वसूल करता है? 6 एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये ए वाला है जी, ये फिलोपेन ट्यूब कहा जाता है उसे। 6 एमसीक्यूज़ का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 7 एमसीक्यूज़ की जानिब हम बढ़ते हैं। 7 में है जी, स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज़ नोन एज। यानी एक फ़र्द में जो जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन है उसकी क्या कहलाता है जनाब? तो 7 एमसीक्यूज़ का बी ऑप्शन सही है जी, जीनोटाइप कहलाता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, जीनोटाइप। 8वें पे हम चलते हैं जनाब, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन 1, 2, 3, 4। तो ये 8वें का बेस्ट ऑप्शन सी था, 3 वाला सही है आपके सामने जनाब। 9th एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। सिम्बियोसिस इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट इज। तो सिम्बियोसिस जिस दो फ्रीकैन में फ्री फ़ायदा उठाते हैं उनको क्या कहते हैं? 9th एमसीक्यूज़ का डी ऑप्शन सही है जी, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है उसे। सिम्बियोसिस जिसमें दोनों फ्रीक फ़ायदा उठाते हैं उसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। 9th एमसीक्यूज़ का डी ऑप्शन सही है। और 10th की बात करते हैं हम जनाब। द बेस ऑफ फूड चेन इज़ ऑलवेज इन मून। चांद में पाई जाती है जी। 10वें का एमसीक्यूज़ है डी, सॉरी जनाब, तो फूड चेन वाले का ए, प्लांट होता है जी। गलती से मैं चांद मुंह से निकल गया, माजरत। द बेस ऑफ फूड चेन इज़ ऑलवेज आ प्लांट। फूड चेन की बुनियाद हमेशा पौधे से की जाती है। फूड चेन का ए ऑप्शन सही है, बार बार कह रहा हूँ। मून मेरे मुंह से निकला था जो कि गलत था। 11वें एमसीक्यूज़ की जाने बढ़ते हैं। 11 एमसीक्यूज़ है जनाब जी, द एंजाइम दैट इज़ यूज टू कट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़। यानी दिलचस्पी के जीन को काटने वाला एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो 11वें का सी है, रिस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियसिस कहा जाता था। ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 11 एमसीक्यूज़। 12वें पे आते हैं जनाब। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। कौन सी नशावर अद्वियात माए दर्द के तौर पर इस्तेमाल होती है? विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज इन पेन किलर्स। पेन किलर के तौर पर कौन सी नारकोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती है, सेडेटिव्स भी की जाती है, ये भी की जाती है, और ये तमाम हो सकती हैं जी। डी ऑप्शन सही है।
12वें का डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम चलते हैं जनाब आपके सब्जेक्टिव पेपर पे। ये आपका जनाब सब्जेक्टिव पेपर था बायो का, जो आज फर्स्ट टाइम हुआ लाहौर बोर्ड का। ये जनाब व्हाट आर एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है, इनके फेल क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शन, एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, डिफाइन एक्सक्रीशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर का क्या फंक्शन है, राइट डाउन नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, write a short note on midbrain, what is hypocampus। नहायत आसान वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है। और तीसरे क्वेश्चन में जो 5 अटैम्प्ट करने थे उनकी बात करते हैं। डिफाइन hinge joints, give an example, different between arthritis and osteoporosis में फ़र्क था। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपका 4 था। वाई डू गार्डनर्स यूज द मेथड ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, व्हाट इज द मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स, व्हाट आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, राइट एनी टू नाइट्रोजनस बेस ऑफ DNA, आप कंपेयर द ब्रीड्स एंड कल्टीवार्स। नहायत आसान था। 4th क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट आर omnivores, give an example, what are the reasons of competition among organism of ecosystem। आगे है write the names of 2 types of pollutants, आगे which are environmental friendly fuels to reproduce air pollution, आगे write uses of ethanol, आगे write 2 objects of genetic engineering और आगे है व्हाट इज ड्रग, राइट द नेम्स ऑफ इट्स 2 टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, इसमें फ़र्क था। लॉन्ग क्वेश्चन की जब हम बात करें तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन A-B पार्ट में। व्हाट इज़ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। पहला तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। दूसरे की बात करें तो डिस्क्राइब एनी 2 disorders of nervous system, describe the 2 mechanism of animal fertilization, write basic steps in genetic engineering in detail, or write a detailed note on the narcotics and marijuana, हशीश भंग कहते हैं वैसे इसको। तो ये आपके सामने जनाब क्वेश्चन पेपर था, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके MCQs कितने सही हुए और पेपर कैसा हुआ, और लाइक लाजमी कर दिया करें। बेस्ट ऑफ लक जनाब, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट पेपर तक इजाज़त दीजिए। इंग्लिश विद सर आसिफ लसन से इजाज़त दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।